ध्वस्त हो चुकी बिहार की शिक्षा, राज्यपाल बड़े न पाठक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत की एक बड़ी सोच और बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर आया हूं, जिस पर नजर बड़े बड़े लोगों की नहीं जाती है और ना ही बिहार के आम आवाम की जाती है। और वो बिंदु है बिहार की उच्च शिक्षा की। बिहार की उच्च शिक्षा जो कि सर्वोपरि माना गया है, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही कोई भी छात्र बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, चाहे वो बीपीएससी की प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो यूपीएससी की प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो विदेश सेवाएं हो। तमाम प्रकार की सेवाओं में कोई भी छात्र तभी जा सकते जब वो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की उच्च शिक्षा का आज ये हाल हो चुका है, आज यह हस्र हो चुका है, जो सिर्फ ब सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सिमट कर रह गई है। लगभग 100% बिहार ही नहीं, पूरे भारत की उच्च शिक्षा। लेकिन बिहार की हम बात करें तो बिहार में इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देकर उधर राज्यपाल महोदय जो कुलाधिपति हैं वो सर्वोपरि हैं, लेकिन उधर मैदान में खड़े होकर एसीएस के पाठक ये ताल ठोक रहे हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा की महामहिम हम हैं। आखिर कौन बड़े हैं इन दोनों में, इसका खुलासा हम आज के वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और उसके अंतर्गत राजभवन और एसीएस के पाठक महोदय दिन प्रतिदिन आमने सामने नजर आते हैं, और उनके बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं लेता है। आखिर इसका कारण क्या है, तो आप सभी इस बात से अवगत हो चुके हैं कि उधर महामहिम राज्यपाल महोदय जो कुलाधिपति है, सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सर्वे सर्वा हैं। राजभवन की ओर से ये बातें कही जाती है, उच्च शिक्षा के सर्वोपरि कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय है। लेकिन उधर एसीएस के पाठक महोदय का मानना है कुलपति शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है, और शिक्षा विभाग का सर्वोपरि मैं हूँ, तो हमसे ऊपर कुलाधिपति नहीं हो सकते। यानी स्पष्ट लहजे में कह दिया जाए साथियों, तो दोनों महोदय की ओर से इस बात के लिए ताल ठोके जा रहे हैं कि हम सर्वोपरि तो हम सर्वोपरि। लेकिन दोनों महोदय की ओर से बिहार की उच्च शिक्षा जगत की क्या हस्र हो चुकी है, कैसे चल रहे हैं बिहार की उच्च शिक्षा, इस पर ध्यान नहीं गया। और बिहार की उच्च शिक्षा का जो स्तर गिर चुका है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ना तो महामहिम राज्यपाल महोदय सर्वोपरि है और ना ही अपर मुख्य सचिव के पाठक सर्वोपरि है। क्योंकि सर्वोपरि कहने से नहीं होता, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते आप सर्वोपरि नहीं कहलाते। और ये भी कहा गया है कि नाम बस कुछ दिनों के लिए और चंद घंटों के लिए होता है, अगर आप काम नहीं करते तो आपका नाम भी समाप्त और धूमिल हो जाता है। साथियों, आप सभी अवगत हैं, फिर भी मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। जरा गौर करेंगे आज की बातों पर कि बिहार की उच्च शिक्षा, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्नातक की पढ़ाई, स्नातकोत्तर की पढ़ाई, मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई होती है, और इन सभी की पढ़ाई विश्वविद्यालयों से जुड़े महाविद्यालयों में होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों कि आप पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों से जुड़े महाविद्यालयों पर नजर उठाकर देख ले तो कौन ऐसे महाविद्यालय है जहां स्नातक में नामांकित छात्र छात्राएं प्रतिदिन महाविद्यालय जाते हो। कौन ऐसे महाविद्यालय हैं जहां स्नातकोत्तर में नामांकित छात्र छात्राएं प्रतिदिन महाविद्यालय जाते हो। जरा गौर कीजिए साथियों, जरा सोच कर देखिए साथियों कि एक तरफ बिहार के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितनी बड़ी नकेल कसी जा रही है, शिक्षा की ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है, जहां प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र जो विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, और चंद दिनों के अंदर बिहार के लगभग 60 लाख विद्यार्थियों का नाम काट दिया जाता है। और उस छात्रों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वे छात्र लगातार 4 दिनों तक विद्यालय नहीं जाते हैं। यह भी बात सही है कि 60 लाख जिन छात्रों का नाम काटा गया है, वे छात्र किसी न किसी विद्यालय में नामांकित है। ऐसी बात नहीं है कि वह छात्र जिस विद्यालय से उनका नाम काटा गया है उस विद्यालय को छोड़कर अपने घर पर कोई काम में व्यस्त है, या फिर घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे अधिकांश छात्रों का नामांकन निजी विद्यालयों में है, इसलिए उन सभी का नाम काट दिया जाता है। लेकिन साथियों, आप जरा गौर करेंगे कि स्नातक के छात्र जो स्नातक में नामांकन लेते हैं, 3 वर्षों का उन सभी का सत्र होता है। आखिर 3 वर्षों में नामांकित छात्र कितने दिनों महाविद्यालय में जाकर पढ़ाई करते हैं? आखिर नहीं करते हैं तो कहां जाकर पढ़ाई करते हैं? आखिर महाविद्यालय नहीं आते
तो उनके शिक्षक बैठकर क्या करते हैं, सोचने वाली बात है साथियों। हम आपको बता दें कि स्नातक में नामांकन लेने के बाद अधिकांशतः छात्र जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं वे अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं, किसी न किसी धंधे में लग जाते हैं। लेकिन जो अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के परिवार से संबंध रखते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के परिवार से संबंध रखते हैं, वे सभी के सभी छात्र महाविद्यालयों में अपना नामांकन कराकर किसी निजी संस्थान में जाकर उच्च स्तरीय सेवाओं की तैयारी में लगे रहते हैं। जैसे बीपीएससी की प्रशासनिक सेवा हो या फिर यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा हो, इन सभी सेवाओं की तैयारी करने के लिए तमाम छात्र जो ऊंचे ऊंचे परिवारों से संबंध रखते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पुत्र होते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सभी के सभी छात्र महाविद्यालयों में नामांकन कराकर बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर अन्य कोई राष्ट्र हो, वहां जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और सिर्फ व सिर्फ कागज पर इनका नाम होता है और लगभग प्रतिदिन इनका फर्जी उपस्थिति भी बना दी जाती है। आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? साथियों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर महामहिम राज्यपाल महोदय कुलाधिपति है, सर्वोपरि है, तो बिहार के इतिहास में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तमाम महाविद्यालयों में नामांकन कराने वाले छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य क्यों नहीं बनाई गई? महाविद्यालयों के शिक्षकों पर नकेल क्यों नहीं कसी गई? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सभी के सभी छात्र वही राज्यपाल महोदय के रिश्तेदार होते हैं, वही एसीएस महोदय के परिवार के सदस्य होते हैं, जिनका नामांकन बिहार या फिर अन्य राज्यों के महाविद्यालयों में होता है और वो अपनी प्रशासनिक तैयारी किसी और निजी इंस्टीट्यूट में कर रहे होते हैं। ये बात सत्य है साथियों कि जिस दिन इस पर नकेल कस दिया गया उस दिन मीडिया पर जो खबर चलाई जाती है 21 वर्षों में छात्र ने यूपीएससी कंप्लीट किया, 22 वर्षों की उम्र में छात्र ने यूपीएससी कंप्लीट किया, साथियों इन तमाम खबरों पर विराम लग जाएगा। 21 वर्षों में छात्र इसलिए बीपीएससी या फिर यूपीएससी कंप्लीट करते हैं क्योंकि 17 से 18 वर्ष में वो इंटरमीडिएट पास करके किसी महाविद्यालय में स्नातक में अपना नामांकन करा लेते हैं और 3 वर्षों तक महाविद्यालय के कक्षा का कभी भी वो छात्र मुंह तक नहीं देखते हैं। किसी बड़े शहर में जाकर प्रशासनिक तैयारी कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि 3 वर्षों बाद 21 वर्ष इनका उम्र हो जाता है, स्नातक की डिग्री मिल जाती है और उसमें सफलता पाकर वे सबसे कम उम्रों में सफलता पाने वाले अधिकारी बन जाते हैं। ये मुख्य बिंदु है। आखिर इस पर विराम क्यों नहीं लगाया जाता? सिर्फ व सिर्फ बिहार के नियोजित शिक्षकों पर ही कार्रवाई क्यों होती है? सिर्फ व सिर्फ बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है कि 80% छात्रों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा? आखिर महाविद्यालय के प्रिंसिपल के ऊपर यह अनिवार्य क्यों नहीं लागू किया जाता कि तमाम नामांकित छात्रों की उपस्थिति 80% होना अनिवार्य है? साथियों, इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय महामहिम है, लेकिन बिहार के उच्च शिक्षा जगत के लिए सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि अगर होते तो उस शिक्षा की ये स्थिति कब की बदल गई होती। दूसरे तरफ साथियों, मैदान में खड़े होकर ताल ठोक रहे एसीएस के पाठक महोदय के लिए कहेंगे कि उनका भी कहना है कि बिहार के उस शिक्षा जगत का भी मैं सर्वोपरि हूँ। साथियों, एसीएस के पाठक महोदय प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर नकेल कसते हैं। आखिर वो सर्वोपरि है तो विश्वविद्यालय के ऊपर नए नियम क्यों नहीं लगाते? विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसते? महाविद्यालयों का अनुश्रवण का टीम गठित क्यों नहीं की जाती? महाविद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति के लिए समय पर तस्वीर खींचते हुए शिक्षा विभाग के पास क्यों नहीं मंगवाए जाते? इसका मतलब है कि एसीएस के पाठक महोदय भी उच्च शिक्षा विभाग के सर्वोपरि नहीं है। और साथियों, ये हकीकत भी है, जब बीते कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय के पाठक महोदय के आवास का घेराव किया गया, उनके आवास के घेराव करने का सबसे प्रमुख कारण था कि विश्वविद्यालय के खातों को जो सीज किया गया है उसे खोला जाए, और दूसरा उनका बिंदु था कि एसीएस के पाठक महोदय उस शिक्षा जगत में हस्तक्षेप करना बंद करे, क्योंकि कई बिंदुओं पर यूजीसी द्वारा भी इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि राज्य सरकार भले ही विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दे सकती है, परंतु उनके निजी स्वायत्तता पर सवाल नहीं उठा सकती, उनके निजी स्वायत्तता पर अधिकरण नहीं कर सकती। साथियों, यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि विश्वविद्यालयों और राजभवन के मन में ये बातें अब उठने लगी है कि के पाठक वित्तीय सहायता देने के एवज में उच्च शिक्षा को राज्य सरकार के अंतर्गत लाने के प्रयास में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को इस बात का आभास हो गया है कि अब हमारी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, विश्वविद्यालय और कुलपति हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगे,
राज्य सरकार के अंतर्गत चले जाएंगे और जब ये राज्य सरकार के अंतर्गत चले जाएंगे तो हम भी कुलाधिपति नहीं रह पाएंगे और ऐसा होते भी प्रतीत नजर आ रहा है। परंतु एसीएस के पाठक महोदय अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, अगर उनकी मंशा है कि विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के अंतर्गत ही लाया जाए और उनका प्रयास तब सफल और उचित माना जाएगा जब के पाठक महोदय उच्च शिक्षा को बिहार के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जैसे नकेल कसने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी समय सीमा निर्धारित करना पड़ेगा। कॉलेज के शिक्षकों को भी निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब आने पर उनकी वेतन की कटौती की जाएगी। कॉलेज के छात्रों के लिए भी महाविद्यालयों में 80% उपस्थिति अनिवार्य किया जाएगा। अगर ऐसा के पाठक महोदय करते हैं तो उनका प्रयास बिल्कुल उचित माना जाएगा और पूरा बिहार इसका समर्थन करेगा। लेकिन बिना काम किए हुए और सिर्फ नाम के लिए एक बड़े पद पर बने रहने के लिए अगर एसीएस के पाठक महोदय ऐसे रास्ते को चुन रहे हैं तो यह कहीं से सटीक नहीं होगा। इसके लिए राज्यपाल महोदय ही बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बिहार के लिए वो सर्वोपरि है। साथियों, ये थे अहम खबर और विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ महाविद्यालयों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी का क्या राय है कमेंट में अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।